हाँ जी, हाँ जी students, this is your fourth lecture on reduction of second degree equation. In this lecture we will discuss case number 4. ठीक है, this is the case A part when two roots of discriminating cubic are equal and third is not zero. ठीक है, in this case ये जो surface है that becomes ax square y square bz square equal to 1 और ax square minus y square plus bz square equal to 1. या तो ये फॉर्म बनती है उसकी या ये फॉर्म बनती है. ये तो किसकी है? इलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन की, और ये हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है, एंड बी पार्ट, दिस इज व्हेन two roots of discriminating cubic are equal and third root is 0. ठीक है, this is in this case the it takes one of the following forms: ax square plus by square plus bz equal to 0 or ax square plus y square plus d equal to 0. This is the case paraboloid of revolution, and this is right circular cylinder. ठीक है, सो पहला केस क्या है? टू रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेट क्यूबिक आर इक्वल एंड थर्ड इज नॉन जीरो. यहाँ पे दो बराबर हैं बट थर्ड जीरो है. ठीक है, तो ये चार फॉर्म्स इस केस में आ सकती हैं इस एक्सरसाइज में. एग्जाम्पल नंबर 1. हाँ जी, प्रूव दैट द सरफेस represented by the equation x square plus y square plus z square plus yz plus zx plus xy plus 3x plus 4y plus 4z plus 4 equal to 0 represents an ellipsoid of revolution, the square of whose semi-axis are 2, 2, 1 by 2 and axis of rotation is x plus 1, y minus 1, z plus 2. ठीक है, तो सबसे पहले वही है स्टेप. यू विल फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक, यू विल फाइंड इट्स रूट्स. यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे 1, 1, 2. सो दिस इज द केस. टू रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक आर इक्वल एंड थर्ड इज नॉट इक्वल टू 0. टू रूट्स आर सेम एंड थर्ड इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो फॉर्म बनने वाली है इट विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, राइट? हाँ जी, so now you will find the center by solving curl f by curl x equal to 0, curl f by curl y equal to 0, curl f by curl z equal to 0. इन इक्वेशंस को सॉल्व करके यू विल फाइंड इट सेंटर. इट विल बी x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1. अल्फा बीटा गामा आपके पास क्या आ गया? -1, 1, -2. ठीक है, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b डैश. इट इज गिवन बाय u अल्फा v बीटा w गामा प्लस d. ये आपका आ जाएगा -2 के बराबर. ठीक है, सो द इक्वेशन रिड्यूसेस टू λ1 x स्क्वायर, λ2 y स्क्वायर, λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश. ठीक है, इसमें रिड्यूस हो जाएगी ये जो इक्वेशन है. ठीक है, इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये बन जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट बिकम्स इलिप्टिक ellipsoid of revolution, ellipsoid of revolution. ठीक है, ये बन जाएगा ellipsoid of revolution. उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस वही आपने यू विल फॉर्म दिस इक्वेशंस. ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4 आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगी? ए माइनस लैम्डा टाइम्स एल
प्लस ABCFGH, ठीक है, B माइनस लैम्डा, C माइनस लैम्डा, LMN, LMN, LMN इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में आप लैम्डा को क्या डालोगे, 4 के बराबर। ABCFGH आपको पता है, तो सॉल्व इट फॉर द वैल्यूज ऑफ LMN, तो वहां से आपके पास LMN की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 आ गई। सेंटर भी आपके पास है, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप निकाल सकते हो इजीली। जो लाइन सेंटर से पास हो और उसके ये डायरेक्शन रेशियोज हो कैसे निकालनी है, यू कैन इजीली फाइंड, ठीक है। सो दिस वे यू आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और चीज इसने यहाँ से हमें पूछी है कि ऑल्सो शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ हुज एक्सिस आर गिवन बाय 2 2 1 by 2। तो यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ एक्सिस, अगर आप इसकी इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 1 by 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, ठीक है। टोटल लेंथ इज 2a 2b 2c, ठीक है। सो सेमी एक्सिस की लेंथ क्या होती है, ए बी सी, और उनके स्क्वायर्स क्या बनते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए स्क्वायर, इट इज 2, व्हाट इज बी स्क्वायर, इट इज 2, व्हाट इज सी स्क्वायर, इट इज 2, 1 by 2, ठीक है। सो लेंथ्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेमी एक्सिस आर गिवन बाय 2 2 1 by 2, ठीक है। सो इसी तरह से आपके पास एक्सरसाइज है 13.4, सेम ही इसमें एग्जाम्पल वो होंगे क्वेश्चंस, इसमें है आपके 4 क्वेश्चंस, तो आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर नोटबुक पे उतारना, ओके। थैंक यू।